चलिए जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में अपन लोग एक बार सिर्फ क्वेश्चन आंसर करते हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है, थोड़े से टाइम लगा करके एक बार देखते हैं कि जितने भी टॉपिक्स हमने किए हैं उसमें से क्या क्या टॉपिक्स पे क्वेश्चन जो है वो करंट लास्ट 10 ईयर्स में आए हुए हैं। ठीक है, और उनको एक बार करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं बोलूं तो क्वेश्चन नंबर 1, इस तरीके का जो क्वेश्चन है आप लोगों का काफी ज्यादा रेयर होता है। ठीक है, बहुत ही लिमिटेड किसी एक साल में आ जाता है, और इस टाइप के क्वेश्चन में या तो आपको तुक्का लगाना पड़ता है थोड़ा सा। कुछ चीज हमें मालूम भी होती है और कुछ हमें एक बार थोड़ा भरोसा करके तुक्का लगाना पड़ता है। पर तुक्का हम तब लगाते हैं जब हमें पता है कि दो ऑप्शन में से एक आंसर है। इन दैट केस हम तुक्का भी लगा लेते होते हैं। ठीक है, अब आता बहुत रेयर है इस टाइप का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर मेंडलीव्स इज इनकरेक्ट। मेंडलीव्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? तो पहला है कि ही ऑथर्ड द टेक्स्ट बुक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री, राइट। सेकेंड है एट द टाइम ही प्रपोज्ड पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट, जिस टाइम पे उसने पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट दिया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज नोन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम उस टाइम पे पता था। ठीक है, सी है द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 101 इज नेम्ड आफ्टर हिम। अब 101 का नाम मेंडलीवियम होता है वैसे, और इसी के नाम पे दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट कुछ हद तक हम पढ़ भी सकते हैं। आप जब एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे तो आपको 101 वहां पे पूछा हुआ है कि कौन सा एलिमेंट है, और हमने इसको अन नील अन इयम करके किया हुआ है, और इसका दूसरा नाम जो है वो मेंडलीवियम दिया गया है। आईयूपीएसी नेम इसका अन नील अन इयम है, और बाकी इसका साइंटिफिक नेम जो है वो मेंडलीवियम है। ही सर इन्वेंटेड लेकिन एक्यूरेट बैरोमीटर। ठीक है, तो अब आप इस टाइप का क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे, एक मिनट हो गए, अभी सुनते हैं आपकी बात। इस टाइप का क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स, जैसे मैंने आपको बोला था कि मेंडलीव जो है वो अच्छे से आप पढ़ लेना एक बार, है ना। तो थोड़ा सा तुक्का आपको लगाना पड़ेगा इसके अंदर। फॉर एग्जांपल ये हमें पता है, और प्रिंसिपल्स ऑफ बुक्स, अब टेक्स्ट बुक का नाम कौन याद रखेगा? ठीक है, ये हमें नहीं पता है कि करी भी है या नहीं करी है, इट्स लाइक दैट। ठीक है, और बैरोमीटर का कोई रिलेशन अभी डायरेक्टली इस चैप्टर में नहीं आपको पता है, राइट। तो अगर आपको डाउट हो तीन ऑप्शंस के अंदर तो फिर आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही रेयर आता है कि साइंटिस्ट की बिल्कुल ही अजीब सी कोई बात पूछ ली उसके बैकग्राउंड के बारे में, किसने क्या क्या किया था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग याद रख लीजिए एक बार कि ये स्टेटमेंट जो है वो इसके बारे में इनकरेक्ट है। एट द टाइम ही प्रपोज पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज नो, राइट। उस टाइम पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का नहीं पता था। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम की कहानी अभी इतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस बात को याद रख सकते हो, या आपको ईयर थोड़ा सा याद रह जाए कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के जो साइंटिस्ट हैं वो कौन कौन से ईयर में है, तो थोड़ा सा एक रिलेशन बन सकता है। ठीक है, या कई बार इस टाइप के क्वेश्चन में होता है कि जो स्टेटमेंट गलत होती है बस वही पता होती है कि ये सही नहीं है, बाकी हमें पता होता है, बाकी हमें कुछ आइडिया नहीं होता। तो इस टाइप का क्वेश्चन रेयर आता है, आप लोग एक बार इसको याद रख लें। 101 का नाम याद रख सकते हैं यहाँ से कि मेंडलीवियम होता है, बाकी इसके बारे में दो तीन बातें जो थी वो इसी क्वेश्चन के थ्रू आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट एक्स कोमा वाई। अच्छा, एक बार ये भव्य आप कुछ कह रहे थे, एक बार अब बताओ। सर लेकिन जब मेंडलीव आया था तब तो खाली 63 एलिमेंट डाले थे ना उसने पीरियोडिक टेबल धीरे में, तो धीरे वन बेटा, जीरो वन धीरे धीरे डाल। हाँ, तो फिर उसका क्या रिलेशन है अभी यहाँ पे? सर तो 101 एलिमेंट तो थे ही नहीं ना उस टाइम, तो उसके नाम पे कैसे हुए? नहीं नहीं, वो जिंदा तो था ही ना जब, वो तो जब उसने स्टार्ट किया तब, जब स्टार्ट करना टेबल में भरना शुरू किया तो 63 हो गए। अच्छा, ओके सर। ठीक है, फिर वो थोड़ा टाइम तक रहेगा अब। ठीक है, फिर टेबल देते ही चला नहीं गया था वो। ठीक है, चलो देखो आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो जो अपना सेकंड है क्वेश्चन, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट एक्स कॉमा वाई एंड जेड विद एटॉमिक नंबर 33, 53 एंड 83 आर। ठीक है, अब फॉर सपोज करते हैं कि हमको नहीं मालूम है कि इनके एलिमेंट कौन से हैं। ठीक है, एलिमेंट पता करने का क्या तरीका है? फिर आपको ये याद होगा
कि मैंने आपको बोला था, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था आपको नोबल गैसेस के बारे में पता होना चाहिए। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। और आपको ये बात भी कही गई थी कि इनके एटॉमिक नंबर भी आपको याद रखने हैं। क्या आपको याद है? बोलिए यस और नो। 2, 10, 18, 36, 54, 86। ठीक है। अब आप ये देखिए कि 53 तो 54 के बिल्कुल ही पास है। यस और नो। तो 53 एलिमेंट कौन से ग्रुप में आएगा? ग्रुप नंबर 17 में। और ये एलिमेंट कौन सा होगा? ये कहानी क्लियर है? बोलो यस और नो। बोलिए यस और नो बेटा जी। बोलो। आयोडीन आ गया आपका? तो आयोडीन क्या है अब? 53 वाई। आयोडीन क्या है एक बार वाई देख लेते हैं। एक्स एंड वाई आर मेटेलॉइड्स। क्या आयोडीन मेटेलॉइड है? ऐसा आपने सुना है कि आयोडीन मेटेलॉइड है? नहीं सुना है, तो ये तो होगी गलत। एक्स वाई एंड जेड आर मेटल्स। मेटल्स भी नहीं है क्योंकि आयोडीन आपका नॉन मेटल है। ठीक है। तो वाई जो है, वाई इज ए मेटेलॉइड, ये भी आपका गलत है, तो एक ही बच गई। कुछ भी नहीं किया आपने, कुछ एलिमेंट को ढूंढ लिया। आप कहो कि सर आपने तो बीच वाला उठा लिया, हम 33 देख लेते, तो क्या करते? आप 33 देख लो, इधर देखो। 36 कौन है? 35 कौन है? 34 कौन से ग्रुप में आएगा? ग्रुप नंबर 16 में। और 33 किस में आएगा? ग्रुप नंबर 15 में। अब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक आएगा। ठीक है। तो ये हो गया आर्सेनिक। अब आर्सेनिक के बारे में आपको क्या पता है कि आर्सेनिक क्या है? बोलिए आर्सेनिक कौन है? मेटेलॉइड है? यस और नो। मेटेलॉइड है आर्सेनिक। आपको बोला था 7 से 8 मेटेलॉइड होते हैं। यस और नो। आपको आर्सेनिक के बारे में फॉर सपोज नहीं पता लग रहा कि मेटेलॉइड है क्या है, आप इस 83 को देख लो। 83 देख लेते हैं क्या है। 86 ये रहा, 87 यहाँ होगा, 84, 86, 87, सॉरी 86, 85 होगा ना, कम तो एक। और हमको क्या ढूंढना है फिर? हमको 83 ढूंढना है। ओके। 84 और 83। ठीक है, ये लास्ट एलिमेंट होगा इसका, राइट। तो ये क्या कह रहा है? सेकंड स्टेटमेंट बच गई थी ना हमारी। Z इज ए मेटल, ओके। Y इज ए नॉन मेटल। Y नॉन मेटल हमको पता है, Y नॉन मेटल है। एंड X इज ए मेटेलॉइड एंड Z इज ए मेटल। ठीक है, तो आपको पता है पीरियोडिक टेबल में ज्यादातर कौन है? मेटल ही है। तो ये कहानी क्लियर हो रही है आपको कि नहीं हो रही है? क्योंकि 83 आपको पहचानना बेटा मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, पर इतना भी मुश्किल नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ रहता है। तो बिस्मथ एक मेटल है। ठीक है, बिस्मथ एक मेटल है। आर्सेनिक एक आप लोगों का क्या है बेटा जी? मेटेलॉइड है। अगर आप ये बात याद रख ले तो बेटर रहेगी। मेटेलॉइड्स को याद रखना पड़ेगा आपको। क्लियर है? वैसे तो बहुत सॉर्टेड सा आंसर था इसका। बढ़ जाए आगे। मतलब आपको अगर आर्सेनिक का नहीं पता लग रहा है, एलिमेंट का पता लगना बड़ा जरूरी है कौन सा है, उसके बिना तो बात नहीं बन पाएगी। और आपको ये भी नहीं पता लग रहा कि बिस्मथ है या नहीं है, तो आप ऑन द बेसिस ऑफ आयोडीन अपना आंसर दे सकते हो, क्योंकि हमको आयोडीन का तो सबको ही पता है कि वो नॉन मेटल है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? संयम क्लियर है? क्या क्लियर है? बोलो यस और नो। यस सर। आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे देखते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। अब ये आप बताओ, क्वेश्चन नंबर थर्ड बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड बताइए। देखिए स्क्रीन पे विजिबल है आपको कि मैं बड़ा कर दूं? क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं बेटा अब हम। अनिल NEM। ये क्लियर है बेटा आपको? ए पार्ट इज द राइट आंसर। अनिल NEM। देख लो अगर आपको थोड़ा सा दिखा नहीं क्लियर तो। ये क्लियर है यस और नो? यस सर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बारी आती है बेटा फिर अब। The group number of the valence electrons and the valency of an element with atomic number 15 respectively। atomic number 15 का
आपको पहले ग्रुप नंबर बताना है, फिर आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा जो आउटर मोस्ट शेल में हो, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देखनी पड़ेगी। एंड द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 15। वैलेंसी वो होती है जितने वो बॉन्ड बनाता है। अभी आपने ये बात शायद नहीं करी है वैलेंसी वाली, तो हम फर्स्ट टू पैरामीटर्स के बेसिस पर देखेंगे कि हमारा आंसर कौन सा है। तो एटॉमिक नंबर 15 किसका होता है, ये तो आपको दुनिया को पता है किसका होता है बेटा, फॉस्फोरस का होता है। ये सर नो, फॉस्फोरस कौन सी फैमिली में आता है, नाइट्रोजन फैमिली में आता है। फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली में आता है, तो ग्रुप नंबर कितना है बेटा, 15 है। तो ग्रुप नंबर 15 है, यानी कि ए और सी तो कैंसिल हो गए हैं, ग्रुप नंबर 15 है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूंगा तो फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के दे सकते हो, या नाइट्रोजन का आपको ओरली याद है कि इसका 2s2 2p3 होता है आउटर मोस्ट, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, तो फॉस्फोरस के भी 5 ही होंगे। नहीं याद है तो फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप नए पेज पे लिख के देख सकते हो। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसके 5 हैं। तो 5 आप लोगों का क्या हो गया बेटा जी, ये क्लियर होगी बात, यस और नो, पहले ही बताओ। 15 5 एंड 3 बोलिए बेटा जी, ये फंडा क्लियर है कि नहीं, बोलो। 15 5 एंड 3 बेटा जी, ठीक है ना, आगे बढ़े। गॉट इट, चल सकते हैं आगे। बोलिए बेटा जी। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 120 विल बी एन, बताओ क्या है 120, क्या होगा, आपको क्या सिखाया हुआ है, इसके पास की नोबल गैस कौन सी है, बताइए 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 बताइए, नोबल गैस कौन सी है बेटा पास की। बेटा रेडॉन का 86 होता है, उसके नीचे कौन आता है, 118 आता है कि नहीं आता, बोलो। 120 एनसीईआरटी क्वेश्चन है, करवाया हुआ क्लास में। 118 अगर ग्रुप 18 में आ रहा है, और ग्रुप 18 और पीरियड नंबर 8 में आ रहा है बेटा, ठीक है ना, सॉरी पीरियड नंबर 7 में आ रहा है, तो 119 किस में आएगा, 119 आएगा ग्रुप नंबर 1 में, और 120 किस में आएगा बेटा, ग्रुप नंबर 2 में। और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, बोलो बोलिए बेटा, ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ये क्लियर हुआ शौर्य। ग्रुप 1 एलिमेंट्स को क्या कहते हैं बेटा शौर्य, एल्कली मेटल्स। और ग्रुप 2 एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। तो एल्केलाइन अर्थ मेटल इज द राइट आंसर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना। चलिए, भविष्य समझ में आ रहा है बेटा। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। सिमिलैरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज of the atoms of elements in a group of periodic table is most closely related to, बताइए बेटा जी, इसका क्या आंसर होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल में किस कहानी के साथ आप आगे बढ़ते हैं बेटा जी, बताइए। एटॉमिक नंबर्स आपका राइट आंसर है, ठीक है। इसको आप एक बार थ्योरी बना के याद भी कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर्स आपका राइट आंसर है इसका, ठीक है। देन हम आगे बढ़ते हैं। Which of the following has the maximum number of unpaired electrons, ये काफी टाइम पहले आया था, काफी इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। Which of the following has
द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देख सकते हो। Mg+2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो नियॉन वाली होती है, इसमें तो कोई अनपेयर्ड है ही नहीं, है ना। टाइटेनियम+3 की अगर आप बात करोगे तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22। 22 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 19 रह गया। तो आर्गन हो गया 18, 4s1 हो गया, तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो वेनेडियम+3 की अगर आप बात करोगे तो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम आता है 23 पे आता है, 23 में से 3 गए तो 20 रह गए, तो 4s2 हो गया इसका। इसमें फिर से कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, आयरन। ठीक है। देन वी हैव आयरन, आयरन+2, 4s2 3d6, तो 4s2 से पहले 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ओ सॉरी, इसके अंदर एक सेकेंड रुक जाओ, ये मैं एक बार आपको दोबारा बताता हूँ। टाइटेनियम, स्कैंडियम टाइटेनियम, ठीक है। तो आर्गन 18, 4s2 3d कितना रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेटा 4s से, तो +3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 गए और 1 गया, तो 3d1 रह गया। एक अनपेयर्ड इसमें। वेनेडियम की अगर मैं बात करूंगा तो वेनेडियम में 2 अनपेयर्ड है, +3 है ना वेनेडियम, तो वेनेडियम में बेटा 2 अनपेयर्ड है, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन 4s से जाएंगे, फिर आपका 3d से एक जाएगा, तो 3d2 रह जाएगा, तो 2 अनपेयर्ड है। और आयरन की अगर मैं बात करूं तो 4s2 3d6 होती है, और d6 अगर बनाओगे, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन 4s 0 हो जाएंगे, और d6 अगर आप बनाओगे तो अनपेयर्ड 4 हो जाएंगे, तो 4 अनपेयर्ड है, तो आपका डी पार्ट राइट आंसर है। गॉट इट, क्लियर है। तो ये काफी ज्यादा आसान था, ठीक है, कि पहले इलेक्ट्रॉन 4s से जाते हैं, हमें याद रखना पड़ेगा। गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आर, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक एटॉमिक नंबर के हिसाब से बना हुआ है, ठीक है। नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स आर लेसर इन नंबर देन मेटेलिक एलिमेंट्स, ये बिल्कुल सही बात है। नॉन मेटल्स कम है, पीरियोडिक टेबल में आपके नॉन मेटल्स 20 के आसपास हैं, और 7 से 8 मेटेलॉइड हैं, और बाकी सारे मेटल्स हैं, तो मेटल्स काफी ज्यादा हैं। नॉन मेटल तो ये भी सही है ना, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होता है। द फर्स्ट आयनाइजेशन, अच्छा आयनाइजेशन एनर्जी अभी आपने पढ़ी नहीं है, ये सही है, और ये पार्ट एक बार गलत है, तो ये क्वेश्चन कायदे से आपका बनता नहीं है आज का, क्योंकि इसमें आयनाइजेशन इंथैल्पी आ गया, और आयनाइजेशन इंथैल्पी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ, ठीक है एक बार। चलिए कोई बात नहीं है, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम। चलिए यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, ये आपके स्कूल के पेपर में काफी देखने को आपको मिलेंगे। तो जितने टॉपिक आपने कर लिए करंट में, मैं बस वही वही क्वेश्चन उठाऊंगा, ठीक है। आयनिक रेडियाई तक हम कर चुके हैं। द आयनिक रेडियाई, आप बताइए किसका आयनिक रेडियाई ज्यादा होगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन, देखो बताओ कौन सा पार्ट सही है क्वेश्चन 1 में से, बताइए। आयनिक रेडियाई का ऑर्डर सही कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, बेटा जी। सेकंड। सेकंड वाला सही है, सेकंड वाला कैसे सही है, बताइए सेकंड वाला कैसे सही है बेटा। तो जितनी ज्यादा पावर होगी वो उतना छोटा होगा, उसमें ज्यादा जितने प्लस। जितनी ज्यादा प्लस की पावर होगी वो उतना ज्यादा छोटा होगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों गलत हो जाते हैं, फिर इन दोनों में से आंसर है एल्यूमिनियम+3 Mg+2, ठीक है। अब इन दोनों में क्या रीजन लगाया आपने, ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इन दोनों पे तो चार्ज भी सेम है। ये आपके कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम आता है। सर सबसे ग्रुप ज्यादा होगा एमजी, एमजी का सबसे ज्यादा। Mg का सबसे, बेटा यहाँ पहली बात तो Mg है ही नहीं, Mg+2 है यहाँ पे, ठीक है। अरे वो अब एक ही। एक बात नहीं है, ठीक है। देखो लिथियम सोडियम पोटेशियम की अगर मैं बात करूं, तो डाउन द ग्रुप जो है वो साइज इंक्रीज होता है। चलिए सबसे पहले तो आपको एक लास्ट में जाते जाते बात बताई थी लास्ट क्लास में, जिसपे जितना प्लस का चार्ज होता है, अगर वो आसपास है यानी कि पीरियड वाले एलिमेंट्स हैं,
तो जिसपे जितना प्लस का चार्ज होता है उतना उसका साइज छोटा होता है। तो आप देख सकते हो क्लियरली मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है और एल्यूमिनियम का 13 होता है। तो मैग्नीशियम पे +2 है, एल्यूमिनियम पे +3 है, जिसपे जितना ज्यादा प्लस उतना साइज उसका छोटा। तो एल्यूमिनियम छोटा है मैग्नीशियम से, ये तो बात क्लियर है। ठीक है, अब दो पार्ट कैंसिल हो जाते हैं, दो पार्ट रह जाते हैं। अब सोडियम 11 एटॉमिक नंबर होता है, तो यानी कि सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में सोडियम बड़ा होगा मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से, ये बात सही है, पर सोडियम बड़ा जो है वो दो केस में आ रहा है। अब अगर आपको ये पता लग जाए कि सोडियम और पोटेशियम का क्या रिलेशन है आपस में, तो आप आंसर बता सकते हो। तो आपने देखा कि लिथियम सोडियम पोटेशियम तो आप लोगों का ग्रुप 1 में आता है, और डाउन द ग्रुप में कौन है, डाउन द ग्रुप में पोटेशियम आता है, और दोनों पे +1 है। तो प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों पे ही प्लस है, जबकि मैग्नीशियम पे प्लस का 2 था और एल्यूमिनियम पे प्लस का 3 था, पर यहाँ पे प्लस प्लस ही है दोनों पे। तो अब बड़ा अभी भी कौन है, पोटेशियम बड़ा है किससे, सोडियम से। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? तो आपका पार्ट आंसर हो जाता है बेटा सी पार्ट, करेक्ट आंसर हो जाता है। किसी को डाउट है तो पूछ लो इसमें, इस टाइप का क्वेश्चन तो कंफर्म आपको देखने को मिलेगा ही। बताओ, हालांकि और भी आ जाएंगे भी ऐसे क्वेश्चन, तो आपको और क्लियर हो जाएगा, पर ये क्वेश्चन क्लियर है, यस और नो? यस सर। ठीक है, बढ़ जाए आगे। चलिए, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, 4 नहीं कर सकते हम अभी, हमारा टॉपिक नहीं हुआ है। 5th देखिए एक बार, 5th भी नहीं कर सकते हैं, 6th भी नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अभी कर सकते हैं बेटा हम। द सेट दैट कंटेन्स एटॉमिक नंबर्स ऑफ ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज। कौन से सेट में केवल और केवल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं? ये आप कैसे देखोगे बताओ? इनमें से कौन सा एटॉमिक नंबर का सेट ऐसा है जिसमें केवल और केवल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं? देखो, ध्यान से देखो, इस टाइप का कोई भी अगर क्वेश्चन हो ना आपका, तो आप इसको नोबल गैस एलिमेंट्स के आसपास ढूंढना कौन है। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं बेटा? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्लास में बताया था ना आपको, सेकंड क्लास में। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, जिसमें अनफिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। तो आपके पास मैं बताता हूं आपको, ग्रुप 18 में 2, 10, 18 और ये एटॉमिक नंबर है। ठीक है, ये नोबल गैस के हैं। इसके आसपास देखो, कोई है? ए में 37 है ना? 36 का नेक्स्ट कौन होता है? 37, यानी कि 37 कहाँ जाएगा? ग्रुप 1 में। तो ये तो ग्रुप 1 एलिमेंट हो गया 37, यस और नो? तो ये तो आंसर नहीं है। अरे बोलो यार, आपको केवल ट्रांजिशन वाले ढूंढने हैं, और मेरे को तो पता लग गया अकॉर्डिंग टू नोबल गैस कि ये तो यार 36 के 37 तो ग्रुप 1 में जाएगा, यस और नो? और ग्रुप 1 वाला एल्कली मेटल होता है तो ट्रांजिशन होता नहीं है, तो कैंसिल हो गया। सी पार्ट में देखो कोई है? 36 के पास देखो, 34 है ना? तो 34, 35, 34, यानी कि ये तो आपका ग्रुप नंबर 16 हो गया। ये भी नहीं है आंसर, क्योंकि ये 34 ग्रुप 16 में है, तो डी ब्लॉक में आएगा ही नहीं। ठीक है, देन आप ये वाला पार्ट देखो, इसमें देखो, इसमें कोई नियर है? 54 के नियर है 53, देखो, तो ये आपका ग्रुप 17 में हो गया, ये भी आंसर नहीं है। इसमें देख लो, बी पार्ट में देखो, अब 21, 25, 42, 72, इसमें से कोई भी इनके पास नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इसको फिर अगर आप फॉर सपोज इसको पहले चेक कर लेते, तो इसको मैं एक बार रोक देता, अभी बाकी चेक कर लेता, तो बाकियों में मेरे को पता लग गया कि कौन कौन नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास एक ही आंसर बच गया, ये वाला, तो मैं बी पार्ट को टिक कर दूंगा। क्या आपको बात समझ में आई कैसे ढूंढना है इस टाइप के क्वेश्चन को? कोई भी एटॉमिक नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो पहले उसको नोबल गैस के आसपास थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लीजिएगा, वो वहीं आपको मिलेगा। गॉट इट, यस और नो? बढ़ जाए आगे, बोलिए बेटा जी, बढ़े आगे के नहीं बढ़े? Yes, sir. बढ़ सकते हैं, ओके। देन बेटा अपन लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियली।
ऑफ O2 माइनस N3 माइनस F माइनस Mg प्लस 2 Na प्लस और Al प्लस 3। ये तो मैंने आपको क्लास में ही करवा दिया था, जिसपे ये सारे पहले तो एक के बाद एक आते हैं पीरियड में। एटॉमिक नंबर पहले कार्बन, नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना। ये तो आसपास ही है ना सारे, बिल्कुल एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। तो जिसपे जितना प्लस उतना साइज उसका छोटा, और जिसपे जितना माइनस उतना साइज उसका बड़ा। तो N3 माइनस का साइज बड़ा है, देन आपका O2 का है माइनस का F माइनस Na प्लस Mg प्लस 2 Al प्लस 3। बेटा ये तो क्लास में हो चुका है, कोई दिक्कत सर है ना। बड़े आगे, देन आप देखिए, अब ये जो है आपको अगर पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा और प्रिसाइजली याद है मैं कहूँ, तो ही आप इस क्वेश्चन को अब अटेम्प्ट कर पाओगे। पहली बात तो ये दोनों नंबर नोबल गैस के आसपास नहीं है, नोबल गैस से दूर है, ठीक है। देन 101 और 104 के ऑप्शन देखूंगा तो ग्रुप 4, ग्रुप 6, ग्रुप 4, ठीक है। ये तो क्या है, ग्रुप 4, ग्रुप 6, ग्रुप 4, ये तो आपके डी ब्लॉक में आते हैं। और एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स का यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो अब मैं थोड़ा सा याद करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने थोड़ा सा भी याद करने की अगर कोशिश करी तो मुझे समझ में आया कि यार मेरे को ये पता है कि 101 तो मेंडलीवियम होता है, ठीक है। और आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए कि 89 से लेकर के कहाँ तक बेटा आपके पास, 103 तक। 89 भी नहीं, 90 से कह सकते हैं। 90 to 103 आपके क्या थे बेटा, एक्टेनॉइड्स थे कि नहीं थे, आपको बताया था ना मैंने, यस और नो। 58 से लेकर के 71 तक आपके लेंथेनॉइड्स हैं, और एक्टेनॉइड्स 90 से 103 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स थे, यस और नो। तो आपका यस जो है 101 तो यहाँ एक्टेनॉइड्स में आ गया, तो पहले तो आप 101 को एक्टेनॉइड्स है, यानी कि ये दोनों तो कैंसिल हो गए हैं। अब मेरे को ये डिसाइड करना है कि ये कौन से ग्रुप में है। तो 103 वाला एफ के लास्ट में आता है ना। और आपको पता है कि ये सारे के सारे इन सब का क्या होता है, ग्रुप नंबर 3 होता है ना। मैंने आपको बताया था ना कि ग्रुप 3 में आते हैं ये सारे लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। तो 103 के जस्ट बाद 104 आएगा, तो वो किस में होगा बेटा, ग्रुप नंबर 4 में होगा। तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। सर अब एक ये, डाउट है। हाँ बताओ ना। सर जो आप कह रहे हो ग्रुप 3 में होगा, लेकिन ग्रुप 3 में तो एक और भी तो होते हैं। हाँ ग्रुप 3 में और भी इससे पहले वाले लेंथेनम भी आता है, जो आपका 57 पे होता है, वो भी आएगा। मतलब हमें तो इसका बताना है ना, ये किधर है, हमें तो जो होते हैं उसके तो हमें काम ही नहीं है। अच्छा ठीक है। हमें तो ये देखना है कि ये किधर आएगा। वो ये थोड़ी कह रहा है कि ग्रुप 4, ग्रुप 3 में बाकी वो नहीं होता, वो नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन तो ये है कि ये 104 किधर है। तो हमें पता है कि अगर 103 वाला हमने ग्रुप 3 में काउंट कर रखा है, तो 104 उसका नेक्स्ट ही है। उसका नेक्स्ट वाला कहाँ जाएगा, उसके नेक्स्ट ग्रुप में जाएगा, तो ग्रुप नंबर 4 में जाएगा। लाइक दैट, ठीक है बेटा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है पेपर में। देन हम बढ़ जाते हैं आगे, और आगे बढ़ेंगे तो ठीक है। देखिए, द प्रोसेस दैट इज नॉट एंडोथर्मिक इन नेचर इज, अच्छा ये नहीं कर सकते आप। अब आप कर सकते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 सीधा। द आयनिक रेडियाई ऑफ दिस एंड दिस, ये आप बताओगे अब क्या ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर सही है बताइए। वेरी इजी, देखते ही आपको पता लगना चाहिए। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है, देख लो एक बार और ढंग से, बोलो फटाफट, दक्ष बता दे यार। ए लग रहा है। सर सर बी है बी। बेटा बी बी है बी। ना, जिसपे जितना माइनस उतना साइज उसका बड़ा, जिसपे प्लस उतना साइज उसका छोटा, ठीक है। तो काफी आसान था। चलिए ठीक है ना, ये तो करवा दिया है, अब क्लास में हो गई है इस पे तो बात। जिसपे जितना माइनस उतना साइज उसका बड़ा, जिसपे जितना प्लस उतना छोटा, ठीक है। लास्ट टॉपिक यही था हमारा एक्चुअली, ठीक है। चलिए, देन नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे नहीं बनते हैं करने। आगे बढ़ते हैं, जो हम कर सकते हैं हम वो देख रहे हैं बस आज।
ठीक है, चलिए आप ये वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो बेटा, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कीजिए आप लोग, और रीजन के साथ बताइएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे? सर ये फोर्थ ऑप्शन सीएल लिखा है। हाँ, फोर्थ ऑप्शन में क्लोरीन लिखा हो बेटा। आपको इसके लिए ये देखना है कि कौन कहाँ आता है पीरियोडिक टेबल में। सर सी पार्ट। सी पार्ट कैसे बेटा, एक्सप्लेन करो। बताइए सी पार्ट कैसे हुआ? देखो, सबसे पहले आप क्या किया करो, आपको बहुत सारे एलिमेंट दिख रहे हैं, आप पहले तो ये किया करो कि कौन। सर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी कैसे है बेटा? सर वो रेडिया का अकॉर्डिंग निकाला ना, तो बड़े से छोटा कर दिया। देखो, सबसे पहले आप क्या किया करो, मैं वही आपको बता रहा हूँ। आप पीरियोडिक टेबल में ये चेक किया करो कि कौन सा एलिमेंट किधर आता है, तो आपको पता लगेगा कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तो सेकंड पीरियड में थे, और उसके बाद था फ्लोरीन, और फ्लोरीन के नीचे के दो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन। ये सर कहानी सबसे क्लियर बड़ा हुई? होगा ब्रोमीन, तो क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। ठीक है, अब आप है ना, सुनो, रुक जाओ पहले एक बार। इसमें आप ये देखा करो कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। जब सारे एलिमेंट्स आपको पता लग जाए कौन कहाँ है, जैसे मैंने ये बना दिया आपके लिए, तो आपको ये पता लग गया कि ये बिल्कुल अब प्लेसमेंट सी एक सेट हो गई कि ये एलिमेंट इधर इधर है पीरियोडिक टेबल में, आपस में ये रिलेशन रखते हैं कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एक पीरियड में, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एक पीरियड में। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। ठीक है, आधे से ज्यादा बार आंसर यही क्लियर हो जाएगा, बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो आगे वाला ऑप्शन और पीछे वाला ऑप्शन चेक कर लेंगे। तो सर मुझे डी समझ पार्ट में है आया, आंसर। सबसे बड़ा तो ब्रोमीन है, क्योंकि वो आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। फोर्थ पीरियड का एलिमेंट काफी बड़ा शेल हो जाता है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, तो ब्रोमीन है। अब ये ब्रोमीन आपका फिफ्थ है, और फिफ्थ तो सभी पार्ट्स में जो है वो सबसे बड़ा दिखा रखा है, तो इससे तो हमें कुछ पता नहीं लगा। अब पहले ये देख लेते हैं, सबसे छोटा हमें पता है कि कौन है, तो हमको ये समझ में आती है कि ये तो पीरियड में है, और जब पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है सर। और साइज आपका क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के साथ? डिक्रीज होता है। तो सबसे छोटा कौन है इनमें? फ्लोरीन है सबसे छोटा बेटा। अब आप ये देखो, फ्लोरीन का नंबर कौन सा था? थर्ड, और थर्ड ऑप्शन एक ही में पहले पे है सबसे छोटी पोजीशन पे, दैट इज सी। तो सी पार्ट आपका हो जाता है बेटा राइट आंसर। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यही क्लियर हो गया, हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। पर आप ऑप्शन बाकी मिला के भी देख सकते हो। देखो, ब्रोमीन के बाद क्लोरीन बड़ा है, तो क्लोरीन बड़ा है फोर्थ। उसके बाद जो है वो फर्स्ट कार्बन बड़ा है ना, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम कार्बन में, फिर कार्बन बड़ा है, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, और फिर सबसे छोटा फ्लोरीन है। क्या आपको ये बात समझ में आई कैसे देखा हमने?
तो मैक्सिमम टाइम्स पे आपको आंसर यही क्लियर हो जाएगा। अगर आप पहचान लेते हो सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, तो आपका आंसर वहीं सॉर्ट आउट हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी बेटा, यस और नो, है ना? बढ़े आगे बढ़े। यस सर, आ गया समझ। चलो देखो, ये देखो फिर आप 2019 में आया था, 24 कर सकते हो बेटा आप इसके बाद ना, खुद से जो कर सकते हो। 24 देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ दिस 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 एंड दिस। सबसे पहले आप ये देखो कि ये हैं किधर किधर। तो आपको ये पता लग रहा है इनमें सबसे बड़ा कौन होगा? कौन होगा बेटा सबसे बड़ा? सर CS। ये ऑब्वियसली CS सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ये जो है वो कौन से ग्रुप में आता है? ये ग्रुप नंबर 1 में आता है, और काफी ज्यादा नीचे आता है, 6th पीरियड में आता है। और ऐसा कोई नहीं है 6th पीरियड का, देख लो आप। कार्बन की बात देखोगे तो कार्बन 2nd पीरियड में है। एल्यूमिनियम की बात देखोगे तो एल्यूमिनियम इधर आता है नीचे इसके, बोरोन के नीचे आता है ना एल्यूमिनियम। तो यस सर। ये भी 2nd और ये 3rd पीरियड का है। सल्फर की अगर आप बात करोगे तो सल्फर इधर आता है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर। सल्फर भी आपका 3rd पीरियड का है। फर्स्ट वाला होगा ऑप्शन। तो सबसे पहले तो ये दोनों कैंसिल हो गए, CS सबसे बड़ा होगा। अब आपको ये देखना है कि इनमें से यार सबसे छोटा कौन होगा बाहर, बोलो। कार्बन। बिल्कुल कार्बन ही होगा सबसे छोटा, फिर और कौन होगा देख लो। देखो ये तो नीचे है एल्यूमिनियम कार्बन के, और सल्फर भी कार्बन के नीचे है ना? तो कार्बन होगा। तो इसीलिए आपका जो आंसर है बेटा वो क्या हो गया? ए पार्ट इज द राइट आंसर हो गया। गॉट इट? यस और नो पहले बताओ। शेल बढ़ गया ना, सल्फर और एल्यूमिनियम का तो शेल ही बढ़ गया। तो कार्बन से तो वो बड़े ही होंगे, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा देख लिया मैंने, तो ये भी मेरा उसी में ही सॉर्ट आउट हो गया। गॉट इट बेटा जी? ए पार्ट इज द राइट आंसर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखिए, द 71st इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट एक्स। ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 26 कर सकते हो, ठीक है, खुद से जो कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे बेस्ड है। क्या कहता है ये? द 71st इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट एक्स विद एन एटॉमिक नंबर ऑफ 71 एंटर्स इनटू द ऑर्बिटल। 71 का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर करता है बेटा? बताइए किस में एंटर करेगा? ठीक है, 71 कहाँ पे आता है देखो आप लोग, देखो। भर के देख लेना, अगर आपको नहीं लगता है, नहीं समझ में आती है, तो एक बार भर के देख लीजिएगा, ठीक है। क्लास में बताना मुझे किसका है, इन क्लास डिस्कस करेंगे, ठीक है। होमवर्क में ले लो, आगे बढ़ते हैं। और तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बचा है हमारे पास करने के लिए। एक 30th और कर सकते हो बेटा, ये तो बहुत ही सिंपल है। द ग्रुप हैविंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होती है बेटा जी? जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आप खुद बता सकते हैं, मेरी जरूरत नहीं है आपको इसमें, ठीक है। ये मैंने कई बार क्लास में करवा दिया है, 2nd चैप्टर में भी और इसमें भी। तो सेम इलेक्ट्रॉन्स देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो आज बेटा इतने ही है अपने पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने को, ठीक है। बाकी जो है वो हम क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक क्लास में ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अपने पास जनता पूरी नहीं थी। तो इसीलिए हमने आज यही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं।
और बाकी के टॉपिक्स करते हैं और फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाएंगे जब हमारे बाकी सारे टॉपिक हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर। कोई डाउट हो तो पूछ लो।